बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी, उसके क्वेश्चन 5 सॉल्व कर लिए। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 to 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द पॉइंट्स 6 आप खुद कर सकते हैं, बड़ा इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। द पॉइंट्स ए बी सी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ आ रोहम्बस। Find the four vertex, show that the diagonals rhombus perpendicular to each other। अब रोहम्बस आपको पता है, ये वाली शेप है रोहम्बस की। रोहम्बस में ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, बल्कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इस तरह आप कह सकते हैं इसको। तो हमें डी वर्टेक्स फाइंड करना है, तो डी वर्टेक्स को आप सपोज कर लें उसके जो वर्टिसेस हैं वो ए और बी हैं। तो जो ए बी की स्लोप है, क्या वो डी सी की स्लोप की इक्वल होगी? तो पहले हम स्लोप ए बी की फाइंड कर लेते हैं, इसी तरह स्लोप डी सी या सी डी की फाइंड कर लेते हैं। अब डी पॉइंट हमने ए बी सपोज किया हुआ है। अब दोनों चूँकि लाइंस इक्वल हैं, आप देखें, और ये पैरेलल भी हैं। पैरेलल का मतलब है इनकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो इसको हमने इक्वल करेंगे नेक्स्ट। अभी स्लोप बी सी निकाल ली और इसी तरह स्लोप ए डी भी निकाल ली, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, तो ए बी को सी डी के इक्वल रख दें, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी 3a प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह बी सी और ए डी को भी इक्वल कर लें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ए की वैल्यू से आप एक इक्वेशन से दूसरी वैल्यू पुट कर लें या दूसरी में से पुट कर लें, ठीक है, आपको ए और बी मिल जाएगा। तो 1 को 4 से, -4 से, 3 से, एक तो ये वे है, दूसरा वे ये है ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो डिफरेंट वेज हैं, जैसे आपको ए और बी ही फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद बी की वैल्यू आ रही है 6 और ए की वैल्यू आ रही है 2। तो ए 2 है, बी 6 है, और यही हमारा वर्टेक्स है रिक्वायर्ड जो हमने फाइंड करना था। अब डायगोनल्स की बात करनी है, ठीक है। अगर ये देखें ना ट्रायंगल, अब डायगोनल्स की बात करनी है। डायगोनल्स उसने कहा था परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का था डायगोनल्स की हमें स्लोप पहले फाइंड करनी पड़ेगी। एसी डायगोनल की स्लोप का वही फॉर्मूला है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये स्लोप तकरीबन यही फॉर्मूला हमारी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है। डायगोनल एसी का स्लोप फाइंड कर लिया, डायगोनल बीडी का स्लोप फाइंड कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ रहा है। -1 का मतलब है ये दोनों लाइंस के हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। हेंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है जी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम इक्वेशंस पे आ जाते हैं। अभी पहले हमने लाइंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड किया, उससे लाइन बन जाती है, लाइन की स्लोप फाइंड कर ली। अब उस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करना सीखनी है हमने। तो वो किस तरह है जी, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू ए, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन हमेशा वाई में होगी, और इसी तरह जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी ये वाली, इसकी इक्वेशन हमेशा एक्स में होगी, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में स्टडी करनी है। पहले वाली है दी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हो तो उसके लिए क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये जो m है ये स्लोप है, और ये जो c है इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। दूसरी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हो तो तब इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर लेंगे, ये फॉर्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। थर्ड है जी इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट के लिए आप क्या कर लेंगे, जस्ट इस m की वैल्यू पुट कर दें, m का वही स्लोप फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये 2 पॉइंट स्लोप बन जाएगा। फोर्थ है जी इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको दोनों के दोनों इंटरसेप्ट दिए हो x और y, तब भी आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज़ 1। a इसमें x इंटरसेप्ट है और b हमारा y इंटरसेप्ट है। जो फिफ्थ फॉर्म है
इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। अभी फॉर्म इसकी याद कर लें, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये पी क्या है। पी एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से या किसी पॉइंट से, और ये एंगल अल्फा जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी। तो ये ज़्यादा डिटेल आपको उसी वक्त क्लियर होगी जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिल वक्त के लिए आपने ये इक्वेशन ऐसे ही याद कर लेनी है। 6th है जी इक्वेशन ऑफ लाइन इन जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जितनी भी लाइंस आपको लीनियर फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की लाइन हमेशा लीनियर होती है इक्वेशन, ठीक है, तो वो आपको इस शेप में मिलेंगी। ए मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, इस तरह कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस। अब हॉरिजेंटल लाइन बताई हुई है। हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप हमें पता है हमेशा 0 होती है, और एक पॉइंट भी दिया हुआ है। तो एक स्लोप है, एक पॉइंट है, तो इस पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी। सिंस लाइन इज हॉरिजेंटल तो इट्स स्लोप इज 0, सो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस हैविंग 0 इज, तो ये पॉइंट स्लोप y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, m की वैल्यू पुट कर दी, x1 y1 की वैल्यू भी पुट कर दी। सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर मिल गई। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था जो हॉरिजेंटल लाइन है उसकी इक्वेशन y में होगी। इसी तरह वर्टिकल लाइन थ्रू दिस। अब वर्टिकल लाइन का मतलब है उसकी स्लोप इन्फिनिटी है और पॉइंट दिया हुआ, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे हम। पॉइंट स्लोप फॉर्म वही y माइनस y1। अब इन्फिनिटी की जगह हम यूज़ करेंगे 1/0। तो 1/0 होगा तो ये y वाली साइड आपकी, ये वाली साइड सारी 0 हो जाएगी, तो जस्ट ये बच जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 इज 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी। डी पार्ट है जी द लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो लाइन बतानी है जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कन्वर्ट कर रही है। तो जो सेकंड और फोर्थ को कन्वर्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, उसका जो एंगल बनता है वो 135 बनता है। अगर एंगल 135 है, इसका मतलब है उसकी स्लोप क्या होगी, टेंजेंट 135। कैलकुलेटर से आप चेक करें तो वो आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है जी, टेंजेंट थीटा इज -1। अब टेंजेंट थीटा होता है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर आपका y एक्सिस होता है, बेस आपकी x एक्सिस होती है, तो y ओवर x इज 1। ठीक है, तो ये -1 का तो y इज इक्वल टू -x। ये हमारी लाइन है जो थर्ड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप। वही सेम फार्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करें, ये जनरल फॉर्म में आपको आंसर मिल गया लाइन का। डी पार्ट क्या है जी, दो पॉइंट दिए हुए आपको। दो पॉइंट का मतलब है आपने यहाँ पे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, या तो आप पहले इसकी स्लोप फाइंड कर लें फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ कर लें, या 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म डायरेक्ट यूज़ कर लें। ठीक है, तो स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब पॉइंट आप कौन सा यूज, स्लोप तो मिल गई, पॉइंट आप चाहे ये वाला यूज़ करें चाहे ये वाला यूज़ करें, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम पॉइंट यूज़ कर रहे हैं जी पहले वाला, ये वाला -5 और -3। आप 9 और 1 भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट है जी y इंटरसेप्ट और स्लोप दी हुई है। y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो स्लोप दी हुई है, इसका मतलब है हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, या ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। x y इंटरसेप्ट में होता है हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब है जो पॉइंट 0 -7 दिया हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको फॉर्म्स याद हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फॉर्म्स नहीं याद तो फिर बड़ा इश्यू आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, 2 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। जब 2 इंटरसेप्ट दे दिए जाते हैं तो फॉर्म आपको याद होगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है, x a और b की वैल्यूज़ पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये एलसीएम ले लें, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी जो लाइन की है। ठीक है, तो इस तरह
बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे आपको वो 5-6 फॉर्म्स याद हैं तो आप स्लोप इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप इजीली बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।